तो लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए गए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए। यूपी बिहार झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। यूपी बिहार झारखंड समेत 3 और राज्य ऐसे हैं जिनके गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड के भी गृह सचिव हटाए गए हैं। तो 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया गया है। बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई में 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का जो निर्देश है वो दिया गया है। यूपी, बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं और इन राज्यों के साथ ही अगर हम बात करें तो 3 और राज्य ऐसे हैं जिनके गृह सचिवों को हटाया गया है। हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड के भी गृह सचिव हटाए गए हैं। रुक करेंगे संजय राजन का, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सलाहकार संपादक के तौर पर। संजय राजन के अब मैं सीधा रुक करूंगी। 6 राज्यों के गृह सचिव चुनाव से ठीक पहले हटाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर। इस बड़ी कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि वो पारदर्शी और एक ईमानदार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जाहिर सी बात है इस कड़ी में ये पहली कार्रवाई देखने को मिल रही है जब झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के जो प्रमुख सचिव नहीं हैं चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव से हटाने का निर्देश जारी किया है चुनाव आयोग ने। मुंबई की बात की जाए तो बीएमसी कमिश्नर और डीसीएसी, इन तमाम लोगों को फिलहाल चुनाव ड्यूटी से विरत करने का आदेश जारी किया है चुनाव आयोग ने। तो एक तरह से कहा जा सकता है तो कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर गया है। जी देखिए संजय राजन जी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ही वैसे ही विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अब जिस तरीके से हटाया गया है, अब इस मसले पर विपक्षी दल किस तरीके से सियासत करेंगे, क्या लगता है? देखिए निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होने से एक संदेश जाता है कि कोई भी सरकार ये न समझे कि चुनाव आयोग पंगु है, बल्कि चुनाव आयोग आदर्शी और ईमानदारी तरीके से अगर चुनाव कराना चाहता है तो ऐसे दलों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी जब चुनाव आयोग राजनीतिक के ऊपर था। उसको लेकर अगर कार्रवाई की जा रही है तो एक साफ तौर पर विपक्ष का सत्ता पक्ष हो कि किसी भी कीमत पर निर्बाध चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है ये बार तरीके से और सख्ती के साथ उस अमल में ला करके। ठीक है, लेकिन देखिए संजय राजन जी, अगर हम पश्चिम बंगाल का रुख करें, क्योंकि आज की अगर राजनीति पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल ही सियासत का बड़ा केंद्र बना हुआ है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया था। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के ही डीजीपी पर यह कार्रवाई की गई है। जी हाँ, सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही मुस्कान बात नहीं की जाए। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ा टारगेट दिया है, वहाँ कांग्रेस उसको लगातार इस तरह की चुनौतियां मिल रही थी। आप देख इस तरह के आंदोलन और तमाम चीजें बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। उसके बाद अगर ये फैसला किया जाए कि वहाँ के पुलिस महानिदेशक चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका तो है ही। लेकिन उत्तर प्रदेश बात की जाए, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों की, तो यहाँ पर भी अगर प्रमुख सचिव गृहों को हटाने की कवायद की गई है तो साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये लग रहा था कि चुनाव कराने में ये अधिकारी कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के चुनाव गौर करने वाली बात और है कि जिन प्रदेशों के गृह सचिव को हटाया गया है इनमें से ज्यादातर राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार है। देखिए निश्चित हिमाचल की बात कर ली जाए तो हाल ही में यहाँ पर बिहार की बात कर ली जाए तो नीतीश की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर के यहाँ पर सरकार अभी हाल में ही गठित किया गया है। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी सत्ता पर काबिज है। उत्तराखंड केवल बीजेपी के खाते में है। यानी कुल मिलाकर के ये मायने नहीं रखता है कि किस दल की सरकार है उस राज्य में, बल्कि जो विपक्षी दलों की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थी राज्यों करके उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय जी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो
तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को जमानत मिली है। तो अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई है और ये बड़ी राहत मिली है। बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अफीम की खेती का पर्दाफाश किया गया है। अफीम की खेती का प्रयागराज में पर्दाफाश करने के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तहसील क्षेत्र के रेहशु गांव में हो रही थी खेती, जिसका पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया है। इस दौरान पुलिस ने अफीम के पेड़ को भी कब्जे में लिया। 1 करोड़ की बताई जा रही अफीम की खेती, तो तकरीबन 1 करोड़ की अफीम की खेती बताई जा रही है, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। मौके पर खेती करने वाला किसान फरार हो गया। फिलहाल आरोपी किसान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तकरीबन 1 करोड़ की अफीम बरामद की गई है खेत में। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छिंदवाड़ा में बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी सैयद जफर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कमलनाथ के करीबी बताए जाते हैं, जिन्होंने अब कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। हमीरपुर में सीसी रोड चढ़ी भ्रष्टाचार की भेड़, तो सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई। खबर हमीरपुर से है, जहां 6 महीने में 2 बार इस सड़क का निर्माण हो चुका है। 6 महीने के अंतराल में 2 बार इस सड़क का निर्माण हो चुका है। रोड निर्माण में घोटाले की लगातार आशंका जताई जा रही है। तो सड़क निर्माण के दौरान घोटाले की आशंका जताई गई है। सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। कुशीनगर में 4 साल के बच्चे का मिला तालाब में शव, तो 4 साल के बच्चे का तालाब में उतराता हुआ शव मिला है। बीते दिन से लापता था बच्चा, जिसका उतराता हुआ शव तालाब में मिला है। आपको बता दें कि बच्चे की उम्र महज 4 साल बताई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेजा जा चुका है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बोदरवार की पूरी घटना बताई गई। आगरा में बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार समेत 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो इस हादसे में बाइक सवार के साथ ही 4 लोग घायल हुए हैं। महिला समेत 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद महिला समेत 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बहा के जरार पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ है। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाई है। महिला की मौत हो चुकी है। संदिग्ध परिस्थिति में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल महिला की हत्या हो चुकी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कदौरा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। जी कौन है आपकी? बहू। क्या हो गया है जी? अब इनने फांसी लगाई और क्या होगा? किस वजह से घटना हुई है ये? अब जो दोनों में अपन जो कचू खड़ा गई हूँ, नहीं हम तो नीचे छोड़ के गए थे यार। आप घर में नहीं है थी?